गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा कौरव पक्ष के शीर्ष योद्धाओं में से एक थे। महाभारत पर आधारित जितने भी टीवी शोज आज तक बने हैं, उनमें से किसी ने भी अश्वत्थामा को वो स्थान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। कितने शक्तिशाली थे अश्वत्थामा, कौन से अस्त्र शस्त्र थे उनके पास, किसके अवतार थे और उनसे जुड़े कौन से और रहस्य थे, आइए विस्तार से जानते हैं उनके बारे में। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके अश्वत्थामा नामक पुत्र को प्राप्त किया था। इनकी माता का नाम कृपि था, जो कृपाचार्य जी की बहन थी। जन्म ग्रहण करते ही इनके कंठ से अश्व के समान हिनहिनाने की सी ध्वनि हुई थी, जिससे इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही उनके माथे पर एक रतन जड़ा हुआ था, जो उन्हें भूख, प्यास, थकान, सांप, राक्षस आदि से बचाता था। अश्वत्थामा महादेव, यम, काम और क्रोध से सम्मिलित अंश से उत्पन्न हुए थे। कई लोगों को ये लगता है कि वह रुद्र के अवतार हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वह महादेव, यम, काम या क्रोध के अवतार नहीं थे। उनका जन्म इन चारों के अंशों के मिश्रण से हुआ था। वो केवल भगवान शिव के ही अंश से उत्पन्न नहीं हुए थे। अश्वत्थामा ने अपनी आरंभिक शिक्षा अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य जी से ही ली थी। अश्वत्थामा को अपने पिता से ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर और नारायणास्त्र का ज्ञान मिला था। इसके साथ साथ उनके पास वरुणास्त्र और आग्नेयास्त्र भी था। इनके अतिरिक्त गुरु द्रोण ने अपनी सभी विद्याओं का ज्ञान भी उन्हें दिया था और लगभग सभी अस्त्र शस्त्र जो गुरु द्रोण के पास थे वह अश्वत्थामा के पास भी थे। गुरु द्रोण से उन्हें एक दिव्य धनुष भी मिला था। विराट युद्ध में वह पहले योद्धा थे जो अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा काटने में सफल रहे थे और उसी विराट युद्ध में उन्होंने लगभग अर्जुन की बराबरी की थी। अश्वत्थामा को विराट युद्ध में अर्जुन के विरुद्ध केवल इसी कारण से पीछे हटना पड़ा था क्योंकि उस समय उनके सारे अस्त्र समाप्त हो गए थे, पर अर्जुन के सम्मोहनास्त्र का उनके पास कोई भी उत्तर नहीं था और अंत में वह भी बाकी कौरव योद्धाओं की तरह ही पराजित हुए थे। महाभारत के कई अनुवादित संस्करणों के अनुसार अश्वत्थामा द्रौपदी स्वयंवर में भी मौजूद थे और यह भी विवरण है कि वह प्रत्यंचा चढ़ाने से चूक गए थे। द्वित सभा में जब दूसरा दौर शुरू होने वाला था, उन्होंने इसका विरोध किया था। अश्वत्थामा ने दुर्योधन के किसी भी षड्यंत्र में भाग नहीं लिया था। उन्होंने पहला युद्ध ही विराट नगर में लड़ा था। घोष यात्रा में अश्वत्थामा दुर्योधन के साथ नहीं गए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले भीष्म पितामह ने उन्हें महारथी की उपाधि दी थी। भीष्म पितामह के अनुसार अश्वत्थामा के बाण अर्जुन के बाणों की ही तरह एक दूसरे को स्पर्श करते हुए निरंतर रेखा में चलते थे। यह उनके कौशल को दर्शाता है। अब बात करते हैं उनके कुरुक्षेत्र युद्ध के पराक्रम की। अश्वत्थामा ने युधिष्ठिर, भीम, सात्विकी, धृष्टद्युम्न और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के योद्धाओं को एक से अधिक बार पराजित किया था। अश्वत्थामा ने दिव्यास्त्रों का उपयोग कर पांडव सेना को सबसे अधिक क्षति पहुंचाई थी। 14वीं रात को घटोत्कच के साथ उनका भीषण युद्ध हुआ था। उन्होंने उस रात घटोत्कच की एक अक्षौणी राक्षसी सेना का संहार किया था। उस रात को एक वही योद्धा थे जिन्होंने सर्वप्रथम घटोत्कच और उसकी सेना का डटकर मुकाबला किया था और उसे अपनी धनुर्ता के बल पर पराजित भी किया था। इसके अतिरिक्त उसी रात उन्होंने 1 लाख से अधिक अन्य पांडव सेना का संहार कर दिया था। घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्व का वध भी उसी की आंखों के सामने कर दिया था। अश्वत्थामा एकमात्र कुरु योद्धा थे जो घटोत्कच द्वारा उत्पन्न किए गए यतुधन राक्षसों से डरकर नहीं भागे थे, बल्कि उन्होंने यतुधन के साथ साथ पुलस्त्य राक्षसों को भी मार गिराया था। अश्वत्थामा ने घटोत्कच की मायावी शक्ति के भेदन के लिए वज्रास्त्र तथा व्याव्यास्त्र का उपयोग किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन जब अर्जुन ने जयद्रथ को सूर्य ढलने से पहले मारने की प्रतिज्ञा ली थी, उसी दिन एक समय कर्ण अर्जुन के युद्ध में जब अर्जुन ने कर्ण को रथहीन कर दिया था, तो अश्वत्थामा ने कर्ण को अपने रथ में बैठाकर अर्जुन से कर्ण के प्राणों की रक्षा की थी। अश्वत्थामा ने कुरुक्षेत्र युद्ध में ऐसे ही 3 बार कर्ण की रक्षा की थी और जब अर्जुन ने दुर्योधन के वध हेतु शक्तिशाली मानवास्त्र का उपयोग किया था, तो उसे भी अश्वत्थामा ने हवा में ही काट दिया था।
कुरुक्षेत्र युद्ध के 15वें दिन उन्होंने पांडव सेना पर नारायणास्त्र चला दिया था, जिसने पांडव पक्ष को भारी क्षति पहुंचाना आरंभ कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सभी को उस शक्तिशाली अस्त्र के आगे नतमस्तक होने की सलाह दी थी। तब वह अस्त्र शांत हुआ, पर तब तक उस अस्त्र ने कौरव सेना के बड़े भाग को नष्ट कर दिया था और 15वें दिन पुनः अश्वत्थामा ने आग्नेय अस्त्र चलाकर पांडव सेना की एक अक्षौणी सेना नष्ट कर दी थी। कुल मिलाकर अश्वत्थामा ने 3 से अधिक अक्षौणी पांडव सेना का संहार किया था। अश्वत्थामा के हाथों कई प्रसिद्ध योद्धा भी मारे गए थे, जैसे कि मालव के राजा सुदर्शन, पौरव के राजा वृद्धास्त्र, चेदी देश के राजकुमार महिष्मति के राजा नील, सुरथ आदि। कर्ण अर्जुन के अंतिम युद्ध से पहले अश्वत्थामा ने बड़ा प्रयास किया था कि दोनों पक्षों में संधि हो जाए। उन्होंने इसके पहले भी दुर्योधन को कई अवसरों पर समझाया भी था। कर्ण से भी कई बार उनका कटु संवाद हुआ था, पर दुर्योधन ने कभी उनकी बात नहीं मानी। एक समय तो वह सुदर्शन चक्र को ही उठाना चाहते थे, पर वह ऐसा कर नहीं पाए थे। वह सुदर्शन चक्र को पाकर अजय बनना चाहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने श्री कृष्ण से ब्रह्मशीर के बदले सुदर्शन चक्र भी मांगा था। कौरव पक्ष के अंतिम सेनापति अश्वत्थामा ही बने थे। हालांकि वे पांडव पक्ष के विरोधी नहीं थे, पर जब उन्होंने दुर्योधन के अंतिम युद्ध के बाद उनकी वे बुरी स्थिति देखी थी, तब उनके क्रोध की कोई सीमा ही न रह पाई थी। उसके बाद उनके हाथों बहुत विनाश हुआ था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि बाकी बचे हुए सभी पांडव पक्ष के योद्धाओं को मार डालेंगे और वहां से निकल पड़े। पर पांडव पक्ष के शिविर द्वार पर एक विशाल काय अद्भुत प्राणी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वह वास्तव में भगवान शिव ही थे, परंतु अश्वत्थामा उन्हें पहचान न सके और अपने सारे अस्त्र शस्त्र उन पर चला दिए। परंतु उस महाभूत ने अश्वत्थामा के छोड़े हुए सारे बाणों, अस्त्र शस्त्रों को अपना ग्रास बना लिया। तब विचलित होकर वे भगवान शिव की ही स्तुति करने लगे। भगवान शिव वहां प्रकट हुए और भगवान शिव ने अपने स्वरूप भूत उनके शरीर में प्रवेश किया और उन्हें एक उत्तम खड्ग प्रदान किया। भगवान का आवेश हो जाने पर अश्वत्थामा पुनः अत्यंत तेज से प्रज्वलित हो उठे। वहां उन्होंने धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्रों और कई अन्य लोगों का वध कर दिया था और अंत में जब वह और पांडव आमने सामने हुए थे तो उन्होंने ब्रह्मशीर चला दिया। अर्जुन ने भी उसके उत्तर में अपना ब्रह्मशीर चलाया, पर तभी वेद व्यास जी नारद के साथ आकर उन दोनों महान अस्त्रों के बीच में आकर खड़े हो गए और उन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा से अपने अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा ऐसा करने में सक्षम न थे। उन्होंने और भी बड़ा अपराध कर दिया और वह अस्त्र उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की गर्भ की ओर मोड़ दिया। यह एक निंदनीय, अशोभनीय और आपराधिक कार्य था, जिसने अश्वत्थामा के सारे अच्छे कार्यों को धूमिल कर दिया। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र को जीवित कर दिया था और अश्वत्थामा के इस कार्य को सबसे बड़ा अधर्म माना था और अश्वत्थामा के माथे में जड़े हुए उस रतन को भी निकलवा लिया था और इसके साथ ही श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप भी दिया था कि वे 3000 वर्षों तक रिश्ते हुए घावों के साथ पृथ्वी पर एकांत में जीवन व्यतीत करेंगे और वे वहां से वन की ओर प्रस्थान कर गए थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें एक लाइक देके और कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर करने की कृपा कीजिए।